जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मितान में। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल करके आ रही है। भारतीय डाक विभाग में 44,228 पदों पर वैकेंसी निकली है। दोस्तों कितना निकला है? 44,228 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए आपको कोई भी परीक्षा दिलाने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, ठीक है, आप एप्लीकेशन कब से कब तक डाल सकते हैं, ये सारी बातें हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन कब निकला है? 12/7/2024 अर्थात 12 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन निकला है। किसके द्वारा निकाला गया है? ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है, ग्रामीण डाक विभाग जिसको DDS बोलते हैं, ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है। इसके लिए ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 के द्वारा निकाला गया है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। कौन कौन से पोस्ट के लिए है? दो प्रकार के पोस्ट के लिए निकला है। कौन कौन से? ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको BPM बोलते हैं, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको ABPM या डाक सेवक बोला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए कुल 44,228 पोस्ट निकला है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन कौन भर सकते हैं, कितनी सैलरी होती है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक भरना है। देखिए क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कब से कब तक का डेट है? 15 जुलाई 2024 से लेकर के 5 अगस्त 2024 तक, अर्थात आपके पास लगभग 20 दिन का समय है दोस्तों, ठीक है। 20 दिन का समय है आपको फॉर्म डालने के लिए। आगे क्या बोल रहा है? एडिट एंड करेक्शन विंडो, अर्थात आपके एग्जाम फॉर्म जो आप भरे होंगे, ठीक है, जो सबमिट किए रहेंगे, उसमें अगर कोई त्रुटि हो जाती है, ठीक है, तो उसको कब तक करेक्ट कर सकते हैं? 6 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2024 तक के बीच में आप एप्लीकेशन को करेक्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए सैलरी। इसमें सैलरी क्या होने वाला है? जो BPM होता है जिसको ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलते हैं, उसकी सैलरी 12,000 से लेकर के 29,380 के बीच में होने वाली है। और दूसरा पोस्ट किसके निकला है? ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर उसको डाक सेवक बोलते हैं। उसकी सैलरी जो है दोस्तों 10,000 से लेकर के 24,470 रुपये के बीच में रहने वाली है। तो ये तो होगी सैलरी की बात। अगला पॉइंट क्या है? देखिए एलिजिबिलिटी, मतलब इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। पहले तो देखते हैं एज लिमिट कितना होना चाहिए। तो मिनिमम एज लिमिट जो है वो है दोस्तों 18 साल। कम से कम आपकी उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? अधिकतम आपकी उम्र 40 वर्ष होना चाहिए, यानी कि आप 18 साल से कम है तो नहीं भर पाएंगे और 40 साल से ज़्यादा है तो नहीं भर पाएंगे। लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। एज रिलैक्सेशन क्या होता है? आयु सीमा में छूट। जैसे कि अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं तो आपको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा, यानी कि आप 45 वर्ष की आयु तक भर सकते हैं। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास के हैं तो आपको अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दिया जाएगा, अर्थात आप 43 वर्ष की आयु तक ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं यानी कि EWS से हैं तो इसके लिए आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, अर्थात आप 40 साल की उम्र तक ही फॉर्म भर सकते हैं। देखिए पर्सन विथ डिसेबिलिटीज यानी कि PWD, हैंडीकैप वगैरह जो है उनके लिए कितने 10 साल का छूट दिया गया है दोस्तों, यानी कि आप 50 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। और पर्सन विथ डिसेबिलिटीज प्लस OBC, अगर OBC कैंडिडेट है वो अगर दिव्यांग है तो उसको 13 साल का छूट दिया गया है, ठीक है, यानी कि आप 53 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं प्लस PWD हैं तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, अर्थात आप 55 साल की आयु तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये तो हो गई एज रिलैक्सेशन की बात। आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होने वाला है, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ GDS अर्थात ग्रामीण डाक सेवक इस सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी कि इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है 10वीं पास। आपको मात्र 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों, इसके अलावा कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाई एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ, ठीक है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन टेरिटरीज, यानी कि आप इंडिया में किसी भी स्टेट या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से पढ़े हुए हैं, अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगला क्या है? द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। ये क्या बोल रहा है? आपको कम से कम 10वीं तक आपके लोकल लैंग्वेज को
पढ़ाई किया रहना चाहिए लोकल लैंग्वेज में। जैसे कि ओडिशा के लिए लोकल लैंग्वेज क्या हो गया, ओडिसी लैंग्वेज हो गया, ठीक है, उसका लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए लोकल लैंग्वेज क्या माना जाता है, हिंदी। हिंदी जो है लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लोकल लैंग्वेज में स्टडी किए रहना चाहिए। अगला देखिए, अदर क्वालिफिकेशन क्या है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि आपको 1 वर्ष का DCA चाहिए या PGDCA चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। आपको सिर्फ कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक। अगला क्या बोल रहा है, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यानी कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, एडेक्वेट मीन्स लाइवलीहुड, ठीक है, आपका क्या है कि आपका रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए। इस प्रकार से क्या बोलते हैं ना, कुछ क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, या आप टेलीग्राम में जाकर के CGPSC मितान अगर सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चलिए, अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, आपको फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड इन द ऑनलाइन मोड ओनली एट, यहाँ पे दिया indiapost.gdsonline.gov.in, यहाँ पे जो आपको वेबसाइट का लिंक दिया गया है उसमें आपको फॉर्म डालना है। सिर्फ इसी के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से ही आप फॉर्म डाल सकते हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर मोड शैल नॉट बी इंटरटेन्ड, मतलब आप अगर आप ऑफलाइन डालते हैं या किसी और माध्यम से डालते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लिया जाएगा। यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ आपको बस इतना करना है कि indiapost.gdsonline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर के आपको फॉर्म डालना है। अगला पॉइंट क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब इसका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, चलिए वो देख लेते हैं। The applicants will be shortlisted for engagement on the basis of a system generated merit list। सिस्टम जनरेटेड द्वारा जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, यानी कि आपका जो 10th स्टैंडर्ड का मार्क्स है, ठीक है, 10वीं की जो आपकी मार्कशीट है उसमें जितना आपका अंक है उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जो कि सिस्टम जनरेटेड होगा। उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया मेरिट लिस्ट बनेगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या, ये तो पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड या कन्वर्जन ऑफ ग्रेड पॉइंट टू मार्क्स, ठीक है। अगर आपका 10वीं में सीधा सीधा परसेंटेज है, मार्क्स दिया गया है तो उसके आधार पर होगा। अगर आपको ग्रेड पॉइंट दिया गया है तो ग्रेड पॉइंट के आधार पर क्या होगा, इसका जो है कैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, सबमिशन विच में बी, देखिए आपके लिए जब आप फॉर्म डालते हैं, ठीक है, तब तो आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, या आप फॉर्म डालने के लिए बैठते हैं तो आपको इतना चीज़ क्या बोलते हैं रख करके बैठना है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी ये सब चीज़ जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मार्कशीट, कौन सा मार्कशीट, 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ, आपका कोई भी एक पहचान प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी ST SC OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। PWD सर्टिफिकेट, अगर आप PWD के अंतर्गत आते हैं यानी कि आप हैंडीकैप हैं, ठीक है, तो आपको PWD सर्टिफिकेट चाहिए, अन्यथा नहीं चाहिए। EWS सर्टिफिकेट, अगर आप EWS के अंतर्गत आते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, अगर आप ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आपको ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है, आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना पड़ेगा, चाहे 10th का मार्कशीट हो या कोई दूसरा हो, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, ठीक है, ये आप दे सकते हैं। अगला क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एटसेट्रा कंपलसरी, ठीक है। ये आपको कब लगेगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब लगेगा, अभी आपको फॉर्म डालने के लिए नहीं लगेगा इस चीज़ की जरूरत, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल या लोकल डिलेक्ट्स, ठीक है, इन केस ऑफ इंगेजमेंट इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको एक अलग प्रकार से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है, अन्यथा बाकी स्टेट वालों के लिए नहीं देना पड़ेगा। तो ये रहे कुछ बेसिक डिटेल। अब पोस्ट के बारे में देख लेते हैं, टोटल कितना पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा दोस्तों, वीडियो में समझ नहीं आया होगा, इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए और विस्तार से पढ़िए, पूरा डिटेल में आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, CGPSC मितान, आपको लिखना है CGPSC मितान, CGPSC मितान 1, यहाँ पे एक लिख दीजिएगा, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में कितना वैकेंसी है, कुल 1355 वैकेंसी है। असम में है कुल 746 वैकेंसी। इस प्रकार से आप पूरा वैकेंसी की डिटेल टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितना है देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में जो है UR के लिए 561 पोस्ट है,
ठीक है। ओबीसी के लिए 53 पोस्ट है, एससी के लिए 160 पोस्ट, एसटी के लिए 371 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 142 पोस्ट, ठीक है। उसी प्रकार से पीडब्ल्यूडी का जो ए कैटेगरी है उसके लिए 15, बी के लिए 15, सी के लिए 12, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी डीई उसके लिए 9 पोस्ट। टोटल 1338 पोस्ट है दोस्तों। टोटल कितना पोस्ट है? 1338 पोस्ट है छत्तीसगढ़ कैडर के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से आप सबका देख सकते हैं उड़ीसा के लिए कितना है, 2477 पोस्ट, ठीक है। और देखिए टोटल कितना है, टोटल पोस्ट है कुल देखिए 44,228 पोस्ट, 44,228 पोस्ट है टोटल, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकला हुआ है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आपको इसके लिए कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आपका मेरिट किस हिसाब से बनेगा? 10th स्टैंडर्ड का जो मार्क्स है, आपकी 10वीं में जितने मार्क्स आए हुए हैं उसके आधार से आपका मेरिट बनेगा और आपको सीधा वैकेंसी दिया जाएगा, यानी कि पोस्ट आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। और अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।